हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यहां पर ना आपको पता है कि स्टे लग चुका है। आपने ये ऑर्डर देख लिया होगा जो है 8 मई तक इसमें कहा जा रहा है। मतलब इसमें ये लिखा है कि अगले आदेश तक, लेकिन 8 मई को सुनवाई होने वाली है। तो इसमें आगे की स्थिति क्या रहती है ये बताता हूँ, और ये क्या लिखा है इसको मैं आपको हिंदी में भी यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज मेरे समझ में नहीं आई जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। ये देखिए, जो ये वो मेरिट लिस्ट है जो जारी हुई थी 10 तारीख को। कब 10 तारीख को? जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट जारी हुई थी। और ये वाली जो लिस्ट है साथियों, ये वो वाली लिस्ट है जो जारी हुई थी जिस समय 10 जनवरी को जो फर्स्ट रिजल्ट जारी हुआ था। ठीक है, तो हम इन दोनों को मैं बहुत देर से अपना दिमाग खपाने में इसमें लगा हुआ हूं, इसमें कोशिश में लगा हुआ हूं कि किस तरीके से जो है ये पूरा काम हुआ है, और क्या इसमें सच में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे कि इनके साथ कुछ अन्याय ऐसा हुआ है। तो मैंने इसको जानने की कोशिश की। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूं मैं। तो दोस्तों आप देखिए, यहां पर को मैंने तो पूरी कोशिश कर रही इसको देखने की, मुझे कहीं पर से नहीं दिखाई दिया कि गड़बड़ी कहां पर हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये गड़बड़ कहीं पर नजर आती है तो प्लीज मुझे जो है मुझे भी इसको बताने का मतलब कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जो बवाल हुआ है ना, ये इंग्लिश में हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश की मेरिट में ये बवाल हुआ है। अब देखिए, ये इंग्लिश की मेरिट है। यहां पर ये जो जो ये वाली लाइन दिख रही है ये जनरल की है। देखिए, इसको पूरा वीडियो देखो। क्या इसमें आपको कहीं पर कोई दिक्कत नजर आ रही है? मैं सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जिस पर इतना लंबा स्टे जो है बोला जा रहा है। तो इसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर केवल। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये मार्क्स जो है 76.25 से उठते हैं ऊपर को। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे, इसको नीचे को हम जाते रहेंगे तो आप इस लाइन में देखेंगे, कैटेगरी वाली लाइन में। तो यहां पर कहीं पर भी आपको एसटी का कोई कैंडिडेट नजर नहीं आएगा। ये डीबी के बाद की लिस्ट दिखा रहा हूं आपको। अब ये जो आप देख रहे होंगे, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जनरल की मेरिट है। जो कट ऑफ है लास्ट है। ठीक है, सामान्य शाखा की हम बात करेंगे जो 60% गढ़वाल के लिए है। ठीक है, ओपन में 62 पॉइंट आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर 62 पॉइंट। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर इसको ओवरराइट करता हूं। ठीक है, तो देखिए ये 62.5 यहां पर जो है लास्ट कट ऑफ इसकी यहां पर देखने को मिलेगी आपको। अब यहां पर जो सवाल उठ रहा है कि क्या अब इससे ऊपर एसटी में जो ये लोग दावा कर रहे हैं, क्या एसटी में इससे ऊपर मार्क्स हैं? अगर 62.5 से ऊपर अगर मार्क्स होते तब तो ओपन में ये जा सकते थे। अगर इससे नीचे मार्क्स होंगे तो फिर ओपन में नहीं जाएंगे। ठीक है ना? तो अब यहां पर आप देखेंगे तो जो एसटी में आएंगे वो इनसे कम मार्क्स वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो फर्स्ट में पीले कलर का हाईलाइट दिखाई दे रहा है आपको, एसटी में 105 इनके टेट में मार्क्स हैं, जो कि जनरल के लिए क्वालिफाई करने के मार्क्स हैं। लेकिन इनके जो मार्क्स हैं वो 58 मार्क्स है साथियों। 58 मार्क्स इनके हैं। अब 58 मार्क्स, जबकि हमने कहा कि वहां पर मेरिट तो 62 पॉइंट कुछ गई है, 62 से ऊपर है। तो इनके मार्क्स कितने हैं? 58। जो कि आपको मैं पहली वाली लिस्ट में दिखा देता हूं, जो 10 तारीख को डीवी से पहले लिस्ट जारी हुई थी एसटी की। अब ये देखिए आप। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये फर्स्ट नाम जो है ये प्रियंका नाम है इनका है। और मिस्टर दयाल राम जो कि किस में आ रहे हैं, ये एसटी में आते हैं। और 105 इनके मार्क्स है, 58 मार्क्स है, यानी कि हाईएस्ट एसटी के मार्क्स जो है 58 हैं। तो कट ऑफ ही 62 गई है। तो 58 मार्क्स वाले का कैसे होगा? मैंने कोशिश करी, मुझे नहीं दिखाई दिया। अगर आप लोगों को कहीं पर दिखाई दे रहा है, अगर जो जिन लोग जिसने ये रचना पांगती जी जिन्होंने आपने अगर इसको ये लगाया हुआ है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो आप प्लीज मुझे क्लियर कर सकते हैं इसको टेलीग्राम पर। ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में। ये देखिए, ये अंजू नाम है। ठीक है, लास्ट कट ऑफ जो 10 जनवरी को रिजल्ट जारी हुआ था 61.5 जो है, ये उस समय कट ऑफ गई थी 10 जनवरी को जो पहला रिजल्ट आया था, डीवी से पहले का रिजल्ट है। लेकिन डीवी के बाद ये कट ऑफ जो है 62 पॉइंट कुछ चली जाती है, यानी कि इससे ऊपर चली जाती है। तो अब जो है इससे नीचे जो एसटी वाले हैं, वो इससे ऊपर कोई है ही नहीं, तो एसटी की मेरिट नीचे है। मैं और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं,
और सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इंग्लिश में जिसमें इतना लंबा स्टे लिया गया है मैं बात कर रहा हूं उसकी। ठीक है, तो एसटी में भाई 58 मार्क्स इनके हैं, तो ये किस बेस पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग ने इसको नोटिस नहीं किया होगा, इनके वकीलों ने इसको नोटिस नहीं किया होगा, इन्होंने खुद इसको नोटिस नहीं किया होगा। अगर ये 60% सामान्य शाखा या महिला शाखा के अंदर आती है तब, ये 10% के अंदर है तो इनकी लड़ाई फिर अलग प्रकार की है, उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो ये क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो 58। अब जो एसटी में लास्ट लिए गए हैं साथियों, वो सरिता मैडम का नाम है। तो आप देख सकते हैं ये एसटी में, तो देखिए आप 53.75 जो है एसटी, और उसके बाद यहां पर लिया गया है क्योंकि ये लिस्ट जो है उसके लिए थी, ये पहले वाली थी। अब हम बात करते हैं जो फाइनल में एसटी के लिए लिए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों यहां पर को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे, मैं आपको कट ऑफ इनकी दिखाता हूं जो लिस्ट आई थी। ये देखिए आप, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सरिता, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 53.75। अब ये जो जिनका ये सिलेक्शन है ना, कट ऑफ लास्ट जिनकी है, इनके बाद जस्ट बाद उन्हीं का नंबर आना था, रचना पांगती जी का नंबर आना था। यानी कि किसी के भी एसटी के मार्क्स जो है ओपन कैटेगरी में आने के मार्क्स के बराबर नहीं है, तो किस बेस पे इन्होंने इतना लंबा स्टे इनको मिल गया, किस बेस पे ये लड़ाई लड़ी गई है। अगर ये केस कोई दूसरा होता, जैसे ड्राइंग में ऐसा काफी मतलब उसमें हुआ है, और अदर सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर उनके वजह से होता तो फिर हम ये डिबेट होती ही नहीं। लेकिन एसटी इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो यहां पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे देखने में कुछ नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि इन्होंने केस ये बनाया हुआ है, और ये केस जो बना है इसमें आप देख सकते हैं साथियों, अब आपको मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं यहां पर। अब देखिए आप यहां पर को मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा आपको। तो देखिए इन्होंने कहा, याचिकाकर्ता का कहना है कि मार्क्स इनके जो चयनित उम्मीदवार हैं, ठीक है, सामान्य श्रेणी के तहत जो उम्मीदवार हैं, उनके कट ऑफ अंक से जो है इनके मार्क्स मतलब अधिक हैं। कुल मिला के मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा, ठीक है, तो इसके मार्क्स से अधिक हैं। इससे संबंधित जो मंडल है, ठीक है, नियुक्ति के समय अंतिम चयन सूची के आधार पर को ध्यान में रखा जाना है, और वो भी दस्तावेज सत्यापन के बाद, लेकिन चयन मेरिट सूची विकल्प के आधार पर तैयार नहीं की जा सकती। ये नियम उन्होंने बताए हैं। ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी में मैंने ये दे दिया है, वो इंग्लिश में ऑर्डर जो वहां से आया हुआ है। राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव सिंह बिष्ट ने भी उचित रूप से तर्क दिया कि संबंधित क्षेत्र में नियुक्ति के लिए अंतिम मेरिट सूची तैयार होने के बाद ही अभ्यर्थियों की पसंद सामने आएगी, लेकिन यहां चयन करने वाली संस्था मेरिट सूची तैयार करते समय अभ्यर्थियों की पसंद को वरीयता देती है, जो पूरी तरीके से क्या है, अस्वीकार्य है। ये इन्होंने कहा है। उसके बाद बात करते, अब प्रश्न यह है कि भर्ती संस्था ने मेरिट सूची तैयार करते समय ऐसी दोषपूर्ण प्रक्रिया क्यों अपनाई। यह स्पष्ट एक गंभीर मुद्दा है, और भर्ती संस्था को नियमों के अनुरूप सख्ती से चयन करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भर्ती संस्था ने नियमों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। यह तथ्य भी न्यायालय के संज्ञान में आया है कि चयन संस्था लगभग सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अभ्यर्थियों से अंतिम चयन सूची तैयार करने के लिए आपत्ति आमंत्रण करने के लिए अपनी वेबसाइट पर अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशित करती है, जो पूर्णतः अनुचित है। ठीक है, जो यहां पर दिया गया है, देखिए इस मामले में भी अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशित की गई है। राजीव सिंह बिष्ट विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री बीडी पांडे, भर्ती निकाय के विद्वान वकील श्री पांडे ने यह कहा कि नियमों के तहत अनंतिम मेरिट सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यदि नियम इस पर चुप है तो सवाल यह है कि कानून के किस प्रावधान के तहत अनंतिम मेरिट सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। चूंकि मामला भर्ती से संबंधित है जो भर्ती निकाय के द्वारा आयोजित की गई थी, इसलिए प्रतिवादियों की को जवाबी हलफनामा दाखिल करके जवाब देना चाहिए, और कानून के किस प्रावधान के तहत अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय अनंतिम मेरिट सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, और उम्मीदवारों की पसंद के आधार पर चयन सूची क्यों तैयार की गई। देखिए ये जो मामला है, अगर ये अदर सब्जेक्ट्स में लगता तो उसके बारे में हम थोड़ा सा सोच सकते थे, या फिर उसके बारे में कुछ अलग डिबेट होती, लेकिन हम यहाँ पर एसटी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं साथियों। मैं आपसे बार बार यही बात दोहरा रहा हूं कि मैं इस समय जो बात कर रहा हूं वो एलटी के सॉरी एसटी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट के। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं तो फिर ये नहीं होना चाहिए ना, ये नहीं हो सकता है भाई, ये कैसे होगा।
याचिकाकर्ता के विद्वान ये 5-6 को नोटिस जारी करे और विद्वान वकील 5-6 को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस देने के लिए कदम उठाएंगे और प्रतिवादी 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करेंगे और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। इस मामले को सूचीबद्ध किया गया 8 मई के लिए और न्यायालय अगले आदेश तक ... के विज्ञापन के अनुसार संपूर्ण चयन को स्थगित करते हैं, यानी कि स्टे इस पर रहेगा। ये पूरा जो रामायण थी ये मैंने आपको सुना दी इस बारे में, ठीक है, ये मैंने आपको सुनाई। और आपसे जो भी कट ऑफ के बारे में यहाँ पर सवाल प्रश्न आपके दिमाग में या फिर सभी को पता है वैसे, लेकिन हमारा ये था कि भाई हम इसको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें इस मामले को, यानी कि बात है क्या। मैंने इसको देखने की कोशिश करी कि क्या इसमें ये प्रॉब्लम सचमुच ये सामने आई है, ये दिक्कत है, तो मुझे ये नजर नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर जो है 53.75 इनकी जो कट ऑफ थी लास्ट गई है। और जो रचना जिन्होंने ये कोर्ट में केस किया है, यानी कि कोर्ट में जिनका जो चल रहा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा मतलब ये लग गया है, तो ये जस्ट जो सरिता है इनके बाद इनका नाम आना है, ठीक है। लेकिन ये इनका कहना है कि भाई मुझसे पहले जो हैं उनके 58 मार्क्स हैं, यानी कि प्रियंका जी के, तो ये जो है अब यही होंगे ना फिर, क्योंकि 58 बोल रहे हैं या 55 बोल रहे हैं, जो भी है, कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि एसटी के कोई भी कैंडिडेट ऐसे नहीं है जो ओपन की कट ऑफ मेरिट में जा सकते हैं, यानी कि ओपन के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। प्रियंका जी का 105 नंबर टेट में है, ये बिल्कुल सही बात है, और ये जनरल के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इनके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो 58 मार्क्स ही हैं, लेकिन जो जनरल की कट ऑफ गई है साथियों वो 62.5 गई है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए आप 60% की अगर बात करते हैं यहां पर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ईडब्ल्यूएस, एससी वीमेन ये और हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे एसटी में कोई नहीं है। अब लास्ट आप देखेंगे ना ईडब्ल्यूएस ओबीसी यही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इससे नीचे तो कोई है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता है ना, ये कैसे कैसे चले जाएंगे यहाँ पर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर 10% ये मतलब देख रहे हैं कहीं पर 10% को लेकर चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप 10% में आप देखेंगे यहाँ पर 58.25 ये जो है ओबीसी की है, और ओपन में आप देखिए 10% में है कुमाऊं में सामान्य शाखा ओपन, ये तो 58 है, तो ये भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये तो 10% के अंदर है और ये 60% के अंदर है। तो भाई 60% के अंदर ये चीज जो है मुझे ये देखने में आया, संभवतः आप लोगों को भी यही देखने में आ रहा होगा, लेकिन जब आयोग से इस बारे में जवाब मांगा गया तो भाई आयोग ने क्या इसकी छानबीन नहीं की होगी, क्या आयोग ने इस चीज को देखा नहीं होगा कि इन्होंने जो भी अपनी बात रखी है तो क्या वो सही रखी है या फिर वो गलत रखी है। क्या आयोग ने इसकी जो कोर्ट में जो जांच की, कोर्ट में जो अपना जवाब दिया, तो क्या वो इस मेरिट को देख के नहीं दिया, सीधे सीधे बोल दिया उन्होंने कि हमने जो है मंडल वरीयता के आधार पर ये दिया है। वो अगर आयोग ने इस लिस्ट को अच्छे से देखा होता, इनकी मेरिट को, इनके कट ऑफ मार्क्स को देखा होता, तो वो तो ये बोलते ना कि भाई ये तो केस बनता ही नहीं है क्योंकि इनके मार्क्स ओपन के बराबर है ही नहीं। लेकिन यहां पर ये चीजें पता नहीं यार कौन से नशे करके आयोग और न्यायालय हम कहेंगे और बाकी लोग, ये लोग जो भी इससे संबंधित हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, या फिर हमारी बुद्धि इतनी कम है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ तो होगा भाई, है ना। तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम में मुझे पर्सनली मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं साथियों। इस वीडियो में इतना ही है, इस चीज को क्लियर करने के मैंने जो है ये वीडियो बना दिया। बाकी की चीजों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें साथियों, किसी भी तरह के अपडेट को हम आप तक पहुंचाते हैं, और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं। कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलते हैं, इसमें इतना ही है। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का।